ठीक है। तो सबसे पहले तो वेलकम ऑल ऑफ यू, नमस्कार दोस्तों। आज का जो मीटिंग होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज्यादा आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है, लाइफ चेंजिंग वेबिनार होने वाला है। क्योंकि आज के इस वेबिनार में आप लोग सब जान पाएंगे कि कैसे कैसे हम अफिलिएट मार्केटिंग में 30,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं एंड एक एक मंथ का ज्यादा से ज्यादा पे आउट कैसे लेकर आ सकते हैं। यह बहुत छोटी बात है, हाँ बिल्कुल यह छोटी बात है कि 30,000 तो बहुत कम होता है। आप कम से कम 50,000 लेकर आइए, 1 लाख तक अपने इनकम को लेकर जाइए। लेकिन कैसे? सभी लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि सर सेल्स नहीं आ रही है, सर लीड नहीं आ रही है, सर प्रॉपर बिजनेस नहीं चल रहा, या फिर ऐसा वैसा, सर लोग नहीं मान रहे, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, या पीपल विश्वास नहीं करते, आपसे कई सारे क्वेश्चंस करते हैं और आप उन सब का आंसर नहीं दे पाते। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको आज इस मीटिंग में मिलने वाले हैं। और कैसे अपने वर्क को आप कंसिस्टेंसी के साथ रन कर पाते हैं, कैसे अपना कोई भी बिजनेस हो, नॉट ओनली नॉट ओनली अफिलिएट मार्केटिंग बट आल्सो ऑल द बिजनेसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ओके। तो आप कैसे अपने सारे बिजनेसेस को रन कर सकते हैं बिना अटके, बिना किसी रुके एंड बिना किसी रुकावट के, वो सारी स्ट्रेटजीज मैं आपको आज इस वेबिनार में बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा। ओके। तो सबसे पहला जो की पॉइंट्स है, और आज का ये टॉपिक फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ कि हाउ टू अर्न 30K इन अ मंथ बाय अफिलिएट मार्केटिंग एंड इन योर बिजनेस। तो ये मैं आपको आज इसके ऊपर ही थोड़ा बात करते चलेंगे, बट आपको बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज मिलने वाली है, ऐसी बहुत सारे की पॉइंट्स मिलने वाले हैं जो डिजिटल इंडिया अर्निंग प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करता है, और कोई भी प्लेटफॉर्म आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करवाता है। तो जो फर्स्ट की पॉइंट है कि गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक टारगेट। जो रियलिस्टिक टारगेट है वो अपने आप को देना शुरू कर दो। क्योंकि देखो, सबसे पहले एक बात होती है कि आप लोग ना चलते रहते हैं आपका या तो अपलाइन आपको चलाते रहता है, या फिर जैसे आपने किसी भी प्लेटफॉर्म में आज ज्वाइन किया, आपका अपलाइन या तो आपको फोन करेगा, कॉल करता है, तब आप जाग रहे होते हैं। जैसे आज की भी इस मीटिंग में, आज के वेबिनार की बात कर लिया जाए तो जैसे 200 प्लस अफिलिएट वीआईपी में ज्वाइन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20 to 30 पीपल यहाँ पर अभी अवेलेबल है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, अपने आप को कुछ टारगेट देना शुरू कीजिए आज से ही कि मुझे एक मंथ में अगर 30,000 रनिंग करनी है तो फिर एक वीक में कितनी करनी पड़ेगी, एक वीक में अगर इतनी करनी है तो फिर मुझे एक दिन में कितनी करनी पड़ेगी, अगर मुझे एक दिन में यह करनी तो मुझे उसके लिए क्या क्या वर्क करने होंगे। यह जो टारगेट्स हैं यह खुद को देना स्टार्ट कीजिए। जब तक आप अपने आप को टारगेट देना शुरू नहीं करेंगे, किसी और के टारगेट्स को फॉलो करते रहेंगे, आपसे चीजें नहीं होंगी और ना आप अपने बिजनेस में कंसिस्टेंसी बना पाएंगे और लगातार मेहनत कर पाएंगे। तो यह एक ऐसी फर्स्ट स्ट्रेटजी और फर्स्ट पॉइंट कहना चाहिए जो आपको बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने के लिए मोटिव करता है एंड आगे बढ़ने के लिए आपको इंस्पिरेशन के साथ में चलाता है कि अपने आप को टारगेट देना शुरू करो। और तो मैं बता रहा था, देखो आप लोगों को किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है, वर्क को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत कभी नहीं होती। आपने इंस्पिरेशन होकर या मोटिवेशन लेकर अपनी चीजों को स्टार्ट कर दिया, अपने वर्क को स्टार्ट कर दिया, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए आपको चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, उस इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। आप मोटिवेशन के भरोसे बहुत आगे नहीं जा सकते, ये आप आज लिख कर ले लीजिए। तो आपको एक इन्फ्लुएंस के साथ साथ एक्शन लेते बनना चाहिए, वो एक्शन मोटिवेशन के साथ कनेक्ट करके, जहां भी आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम समझ में आती है कि आप डाउन जा रहे हैं, या फिर आप टूट रहे हैं, या फिर आप ब्रेक हो रहे हैं, तब आप मोटिवेशन की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज लेना होगा, प्रॉपर जानकारी चाहिए उस फील्ड की, आपको आगे बढ़ने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। जो थर्ड पॉइंट आता है, वन हैबिट एट अ टाइम। किसी भी एक टाइम में आप ऐसा अपना शेड्यूल कर लीजिए, आप अपना ऐसा टाइम टेबल को शेड्यूल कर लीजिए कि इस टाइम में मुझे एक ही जो आदत है या फिर एक ही वर्क को करना है। उस टाइम में दूसरा वर्क कुछ भी नहीं करना। मान के चलो घर वाले अगर आपको काम बता रहे हैं, या फिर कोई भी अगर आपको उस टाइम में काम बता रहा है, तो उन्हें मना कर दीजिए, बिल्कुल मना कर दीजिए। अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो फिर आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर आपने शेड्यूल किया हुआ है कि इस टाइम घर वालों को देना है, इतना टाइम अपने बिजनेस को देना है, तो उस टाइम में अपने बिजनेस को ही दे। या फिर हैबिट का मतलब ये है कि आप किसी एक टाइम में क्या क्या कर रहे होते हैं, खेल पर भी ध्यान दे रहे होते हैं, उस टाइम आप मूवीज बनाने पर भी ध्यान दे रहे हैं, वीडियोस मेकिंग पर भी ध्यान दे रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में भी ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे कुछ फील्ड पे 2 या 3 नाव पर पैर रखकर कभी भी सफल नहीं हुआ जा सकता। 2 नाव पर अगर पैर रखोगे, डूबना ही डूबना है, समझ रहे हो? इसलिए एक नाव पर पैर रखकर अगर आप चलोगे तो कहीं ना कहीं से आपको किनारा मिल ही जाएगा।
अगर आप बीच समंदर में भी फंसे एंड एक नाव आपके पास अगर बेस्ट है तो आप किनारे को ढूंढ ही लेंगे, लेकिन अगर दो नाव अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई तो जानते हो आप क्या हाल होने वाला है। तो एक टाइम में किसी भी एक हैबिट के ऊपर काम करते हुए ही आपको सक्सेस मिल सकती है, ये आप बिल्कुल भी ध्यान दीजिए और इसके ऊपर बिल्कुल आज से ही अमल करना स्टार्ट कीजिए। ओके, जो फोर्थ पॉइंट है, आजकल आपने देखा होगा युवा जो अपने साथ होते हैं, यंगस्टर्स जो होते हैं, वो अपने ना माइंड्स की सुनने के बजाय अपने दिल की सुनते हैं। आप माइंड की सुनने के बजाय अपने दिल की सुनते हैं, वो उनका मन डांस करने के लिए हो रहा है या फिर लड़कियों के पीछे जा रहा है या फिर बॉयज की की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर कुछ पार्टीज या फिर कुछ मौज मस्ती। तो जो यंग लाइफ होती है उसमें इन सब पर तो अपना बेसिकली थिंग है, एक अट्रैक्शन होता ही है, वो मैं नहीं कह रहा, बट आपको इसके साथ साथ अपने माइंड की सुननी, क्योंकि दिमाग आपको हमेशा एक अच्छी चीज भी बताएगा। कैसे कि दिल अगर आपको कहीं जाने को लिए बोल रहा है, आपको बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहा है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएं उसमें, अगर आप दिमाग लगाएं क्या यह मेरे लिए सही है, क्या यह मेरे लिए गलत है, अगर ये दोनों चीजों में आप अगर डिफरेंस कर पाते हैं एंड फिर अगर आप डिसाइड करते हैं तो आपके लिए 100% वो बेनिफिट सेल होने वाला है। लेकिन आप हमेशा अगर दिल की सुनते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने दिमाग के साथ अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसी लाइफ होती है, ये एक ऐसी एज होती है जो अपनी 18 to 25 होती है, ये आपके पूरे लाइफ को डिपेंड करती है, पूरे लाइफ को चेंज कर देने वाली होती है। आपका यह जो मतलब एज होता है वही डिसाइड करता है कि आपकी आगे की लाइफ क्या होगी। अगर आपने इस लाइफ में अपना मेहनत कर ली या फिर एक सही नीड्स को पकड़कर वर्क कर लिया, तो आपका पूरा जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर यहाँ पर अगर आप भटक गए तो आपका जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, आप जीवन भर मेहनत करते रह जाएंगे और कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो अभी से अपना करियर बनाने पर स्टार्ट कीजिए। आपने बहुत अच्छी जगह इनरोल किया है डिजिटल इंडिया अर्निंग प्रोग्राम में, यहाँ से आपको माइंड सेट के ऊपर ट्रेनिंग मिलेगी, सारी चीजों के ऊपर ट्रेनिंग मिलेगी, और सेशन बिल्कुल भी अटेंड करना छोड़ना नहीं है किसी भी सेशन को, ठीक है। तो अपने दिमाग की ज्यादा सुनो, आपको दिमाग बोलेगा कि बिजनेस करना है, लेकिन आपको ना थकान महसूस हो सकती है, लेकिन उस थकान को एक साइड रखकर आपको बिजनेस के ऊपर लीड जनरेशन उस दिन करना ही है, उस दिन भी 2 कॉल 10 कॉल करने ही है एंड उस दिन भी अपना बिजनेस करना है। आपकी तब जब तबीयत खराब हो जाती है ना, आप थके हुए होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार रेस्ट चाहिए, रेस्ट चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में फिर भी वो चल रहा होता है कि मैंने आज का जो दिन था वेस्ट कर दिया या फिर आज के जो टारगेट्स थे वो पूरे नहीं किए। तो यह अपना दिमाग जो है अपने को सही टारगेटिंग करते रहता है एंड सही अपने को एक डायरेक्शन देते रहता है, लेकिन दिल कहीं ना कहीं हमें से कंफर्ट जोन में जाने के लिए मतलब अट्रैक्टिव करता है हमें। तो बिल्कुल भी हमें दिमाग लगाते हुए चलना है। और सबसे बड़ी बात, आपको कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, या आज मैंने लीड जनरेशन की, कल भी वही करना है, परसों भी वही करना है, फिर वही करना है, यार बोरिंग हो सकती है। आपको रोज रोज स्कूल जाना बोरिंग लगता है ना, ऑफ कोर्स मुझे भी लगता था रोज रोज, लेकिन अब जब पता चल रहा है, जब मैं कॉलेज में आ गया हूँ, जब हायर एजुकेशन में आ गया हूँ, तो स्कूल के डेज कितने बेस्ट थे, कितने इंपॉर्टेंट थे, आपको बाद में पता चलता है। लेकिन पहले अगर एक संडे की छुट्टी मिल जाती थी, वाह यार संडे की छुट्टी मिल गई, कितना बढ़िया है, नेक्स्ट संडे का हम लोग वेट किया करते थे एंड आप लोग भी वेट करते होंगे नेक्स्ट संडे का। तो नेक्स्ट संडे का तो वेट करना ही करना है, लेकिन आपका अगर कंसिस्टेंसी बोरिंग भी होती है तो भी उस बोरिंग को कैसे आप एंजॉय बना सकते हैं, कैसे आप उसमें एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉयमेंट के साथ में अपने वर्क को अगर करेंगे तो कंसिस्टेंसी कभी भी आपको बोरिंग नहीं लगने वाली। मान के चलो आपका जो रोज आपके पीरियड्स लगते हैं, रोज आपके जो वहां पर सेशंस होते हैं, क्लासेस होती है, उसके बजाय अगर रोज कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो जाए आपके स्कूल में, तो क्या आप रोज स्कूल जाना पसंद नहीं करेंगे? मान के चलो आज आपकी एक जो एक्स्ट्रा क्लासेस थी जिसमें आपके डांस होने वाले, कल होने वाली है एक एक्स्ट्रा क्लास जिसमें आपकी सिंगिंग होने वाली है, परसों होने वाली है कुछ एक क्लास जिसमें आपकी गेम होने वाले हैं, स्पोर्ट्स होने वाले हैं, उसके बाद जो एक क्लास होने वाली है उसमें कुछ और एक्टिविटीज होने वाली है। तो मान के चलो कंसिस्टेंसी, आपका जो स्कूल बुलाने का उनका बेसिक मतलब क्या है टीचर्स का, कि आपको पढ़ाना, लेकिन एक ऐसा एक्स्ट्रा लेक्चर वो दे रहे हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप उस लेक्चर के कारण पूरा स्कूल अटेंड करेंगे और आपकी पढ़ाई भी होगी। तो कंसिस्टेंसी में अपनी लगातार जो वर्क है उसको साथ साथ आप ऐसा कुछ उसमें निकाल लाओ कि आपको उसमें मजा आने लगे। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में रील्स बनाना, वीडियोस बनाना, लोगों से बातें करना आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप उसमें एंजॉय करने लगे, वो आपका अगर पैशन बन जाए, तो आपको कंसिस्टेंसी बोरिंग कभी भी नहीं लगी और आप बहुत अच्छा अपना बिजनेस कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट थिंग है,
सबसे ज्यादा जो है कि सर अब आप बताइए कि एक महीने में 30,000 या फिर एक दिन में जो वो बंदे ने 57,000 किए थे वो कैसे किए होंगे। इसका एक ही फॉर्मूला है, सबसे बड़ा फॉर्मूला आज मैं तुम लोगों को देने जा रहा हूँ, लिख लो। मोर लीड्स मोर सेल्स। अभी बात समझ में आई? जितने ज्यादा लोग तुम्हारे पास आएंगे, ये जो बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। कोई भी बिजनेस लोगों का ही बिजनेस होता है। अगर आपके पास कस्टमर नहीं तो आपका कोई भी बिजनेस नहीं चलने वाला है। तो जितना ज्यादा कस्टमर होगा उतनी ज्यादा सेल्स आएंगी। क्या आपने अभी तक 100 बंदों को रीच कर लिया है? 100 बंदों से बातें करी है? जिसकी अर्निंग 20,000 है, जिसकी अर्निंग यहाँ पर 30,000 है, क्या आपने 100 लोगों से अभी तक बातें कर ली? क्या आपने 50 लोगों से अभी तक बातें कर ली? नहीं किया ना। तो अगर आपके 10 लोगों से अगर बातें करने पर आपसे 3 बंदे क्लोज हो रहे हैं, तो 100 बंदों से जब बातें करोगे तो आपके 30 बंदे भी क्लोज होंगे। तो सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है, मोर लीड्स एंड मोर सेल्स, अफिलिएट मार्केटिंग का, इस इंडस्ट्री का और किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला, कि आप एक मंथ में 1 लाख भी अचीव कर सकते हो। उसका भी कुछ फॉर्मूला और स्ट्रेटजी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। उस बंदे ने जब 57, मैंने खुद ने, चलो मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एक ही दिन में 20,000 क्रॉस किया है। वन डे, इन वन डे, प्रूफ दे सकता हूं मैं। इन वन डे 20,000 क्रॉस किया है मैंने। जिस दिन मैंने 20,000 क्रॉस किया था, मैंने उसके 2 दिन पहले एक एड रन किया था इंस्टाग्राम पर। और एड से मुझे, एड चलाने पर मुझे 20 लीड वहां से आई थी, एंड फेसबुक से मुझे 60 लीड्स आई थी। ऐसी 80 लीड्स मेरे पास आई थी। 80 लीड्स में से मैंने 20 लोगों को कॉल किया था, एंड 60% को मैंने वॉइस नोट सेंड कर दिया था। जिस जहां से मुझे, मेरे से 20 to 25% क्लोज हो गया था। 80 मतलब जो 80 लीड्स थी उसमें से 20 लीड्स मेरे साथ एक्टिवली वर्क करने इनरोल हो गई थी, जहां से मुझे अर्निंग एक ही दिन में 20,000 की हुई थी दोस्तों। यह जो एग्जाम्पल है मैंने आप लोगों के सामने सेट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, आप जो एक महीने में 100 लोगों के साथ पहुंचना चाहते हैं, आप एक दिन में 100 लोगों के साथ पहुंचे नहीं है, पहुंचे ना। जो लीड्स आप 100 लीड्स एक महीने में जनरेट करते हैं, एक दिन में 100 मैसेज करो, एक दिन में 100 लीड्स लाओ। वो चाहे आप एड रन करो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर एड रन करो, फेसबुक के ग्रुप्स पर जाओ, वहां पर पोस्ट करो, इंस्टाग्राम पर डीएम्स करो। एक दिन में 100 डीएम करोगे, आपके पास 40 लीड्स आ जाएगी। 40 बंदों को आप प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाओगे, 40 बंदों से बात करोगे यार, आपके 101% 5 से 10 बंदे क्लोज होंगे। और 5 से 10 बंदे अगर एक दिन में क्लोज हो गए, तो आप भी दिन का 15,000 हिट कर पाओगे। 13,000 से 15,000। आप लोगों को अभी ना हवा में बात लग रही होगी, ऐसा तो नहीं लग रहा है किसी को हवा में बात? बिल्कुल, यह हवा में बात नहीं, ये रियलिटी है, यह फैक्ट है। अब एक रेशियो के ऊपर चलते हैं, जो लॉ ऑफ एवरेज जो वर्क करता है। आपका जो लॉ ऑफ एवरेज किसी भी बिजनेस में और इस बिजनेस में भी जो ये काम करता है, वो होता है 10 लीड्स में 3 सेल आती है। अगर मेरे पास 10 लीड्स आई होगी जिसमें 7 लोगों, तो आप डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना, ना सुनने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि आपको इस बिजनेस में ना बहुत सुनने मिलेगी, कोई मुंह पे भी ना बोल देगा, लेकिन डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। जब तक ना सुनने नहीं मिलेगी, आप नई चीजें नहीं सीख पाएंगे। और जब तक नई चीजें नहीं सीख पाओगे, अपने आप को इम्प्रूव कैसे करोगे, अपने आप में डेवलपमेंट कैसे लाओगे? तो लॉ ऑफ एवरेज जो वर्क करता है, अगर आपके पास 10 बंदे आए, 10 पीपल आए, तो उसमें से 7 लोग तो आपकी कॉल अटेंड करेंगे, 7 में से 5 लोग सिर्फ प्रेजेंटेशन वीडियो देखेंगे, और 5 में से भी 4 लोग सिर्फ आपको बाद में आपसे बात होगी, एंड 4 में से भी एक बंदा क्लोज नहीं होगा, 3 बंदे आपको पेमेंट करेंगे। तो यह लॉ ऑफ एवरेज होता है। अब मुझे एक बात बताइए, जब 10 लीड्स आप एक दिन में ला रहे थे, तो आपकी 3 सेल हो रही थी, ठीक है। अब आप एक ही दिन में 100 लीड्स अगर लाते हैं, अब आप एक ही दिन में अगर 100 लीड्स लाते हैं, तो आपकी सेल कितनी होगी एक दिन में? 30 सेल। एंड अगर जिस बंदे की भी अगर 30 सेल अगर एक दिन में हो गई, तो कितने हजार रुपए हिट कर पाएगा आपको पता है? 45,000 रुपीज, 45K इन ओनली वन डे की बात कर रहा हूं मैं। तैयार हो जाओ इस मिशन के लिए, तैयार हो जाओ एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए, तैयार हो जाओ नई चीजों के लिए, तैयार हो जाओ अब अपने आप को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। अभी कई लोगों का जो क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत सारे ऐसे लोगों का क्वेश्चन आया था कि सर मेरी फर्स्ट अर्निंग कैसे होगी, मेरी फर्स्ट अर्निंग कैसे होगी, सर मेरी सेल नहीं आ रही है, जो भी आ रही है।
देखो 5 स्टेप्स होते हैं, लिख लो। 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला एक माइंडसेट होना चाहिए आपका। माइंडसेट इतना हार्ड होना चाहिए कि आप डिमोटिवेट कभी भी ना हो, बंदों की बातों में बिल्कुल भी ना फंसे, आप उनको मतलब सारी चीजें समझा पाए। ये माइंडसेट आपका, एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट आपके पास होना चाहिए। सेकंड चीज, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन अपना पूरा का पूरा बहुत अच्छी प्रोफाइल अपनी बना रखी है इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पर। उसके बाद लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन, ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करो यार। 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 100 लीड एक दिन में लाओ। चाहे आप देखो, बहुत सारे ऐसे पेज होते हैं, पेज इन्फ्लुएंसर पेज पर जाइए, वहां पर प्रमोशन चलाइए अपने बिजनेस का, उन्हें पैसे पे कर दीजिए। मान के चलो आपने एक प्रमोशन वाले को 500 रुपीज पे किया है, वहां से आपको 50 लीड ला कर देता है। 50 में से अगर आप 10 लोगों को भी क्लोज करते हो तो भी आपकी अर्निंग कितनी होगी? 13,000 रुपीज होगी। ठीक है, 13,000 रुपये, मतलब आपने 500 रुपए लगाया था और आपकी अर्निंग 13,000 रुपए हुई। तो आपका घाटा बिल्कुल भी नहीं है, फायदा ही होने वाला है। इससे भी बेस्ट ऑप्शन, आप एड रन करवा सकते हैं इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर। आप एड रन करवाइए, वहां से बहुत अच्छी लीड्स आती है, उन्हें कन्वर्ट कीजिए। वो बहुत क्वालिटी वाली लीड्स होती है। सबका माइंड मतलब चेंजिंग माइंड होता है। ठीक है, तो जितने ज्यादा लीड्स होंगे उतनी ज्यादा सेल्स आएगी, और उतनी ज्यादा हम लोग क्लोजिंग करेंगे, अर्निंग करेंगे। अब फर्स्ट अर्निंग आपकी कैसे होती है? तो लीड जनरेशन कीजिए ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद फर्स्ट अर्निंग के लिए आप दो तीन तरह के मार्केट होते हैं, एक हॉट मार्केट, एक कोल्ड मार्केटिंग, वार्म मार्केट। तो आप उसके लिए सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को अप्रोच कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को अप्रोच कर सकते हैं, इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। बोलिए कि मैंने स्टार्ट कर दिया है, तुम भी स्टार्ट करो। अपने फ्रेंड्स को बताओ, रिलेटिव्स को बताओ, सबसे पहले अपने आजू बाजू एरिया वाले लोगों को इसके बारे में बताओ। वहीं से आपकी फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल आ जाएगी।